यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मोस्टर के आजू बाजू घूम रहा होता है और अपने मन में कहता है सेली को अभी भी हमारा ट्रम्प कार्ड यूज करना बाकी है, मुझे जरूर से कोई ना कोई दूसरा चांस जरूर मिलेगा इस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बुरी बात ये है कि ये मोस्टर कुछ ज्यादा ही सख्त है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में रह के ओरोबस को थोड़ा सा भी डैमेज कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अपने शेप शिफ्टेड वाले पंजे को यूज करूंगा तो मैं इसको ज्यादा डैमेज दे पाऊंगा। लेकिन पिछली बार जब मैं गार्गोयल किंग के साथ फाइट कर रहा था तब मैं अकेला फाइट कर रहा था, लेकिन इस बार जो सेली है वो भी मेरे साथ फाइट कर रही है। मेरे लिए मोस्टर फॉर्म को छुपा के अटैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं अचानक से शेप शिफ्टर बन जाता हूँ तो जो सेली है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेगी, फिर हम दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस मोस्टर को डैमेज देने में कामयाब नहीं हो पाता फिर तो हम दोनों ही यहीं पे मारे जाएंगे। मैं मोस्टर फॉर्म में आने के लिए हेजिटेट नहीं कर सकता। जब मैं सेली के साथ काम करने के लिए रेडी हुआ था तभी मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया था इस चीज के लिए। फिर हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है वो सेली के सामने आ गया होता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। ये देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है सेली की जो फिजिकल एबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है जिसकी वजह से वो ओरोबस के हाथों से बच के भाग नहीं सकती। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो ओरोबस के सिर के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है ताकि उसका जो ध्यान है वो उसके ऊपर आ जाए। लेकिन हम देखते हैं ओरोबस को तो उस पत्थर का एहसास तक नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को लेता है और तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है तेरा ध्यान किधर है, तेरा अपोनेंट इधर है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके पूंछ के ऊपर एक तगड़ा से अटैक करता है और कहता है ले मदरबोर्ड। फिर हम देखते हैं इस अटैक की वजह से जो मोस्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो उसकी पूंछ की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है इसकी पूंछ के ऊपर अटैक करने की वजह से तो इसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसका अटेंशन पाने के लिए ये काफी था जैसा कि मुझसे सेली ने कहा था। फिर वो जो ओरोबस होता है वो हमारे क्रोमी का पीछा करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो वहां से भागते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे भागते हुए अपना डायरेक्शन को चेंज करता रहना होगा क्योंकि अब ये मेरे पीछे आने लगा है। देखते हैं जो ओरोबस होता है वो बहुत ही ज्यादा हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो जिग भागते हुए उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है इसको ये टैक्टिक अब समझ में आ गया है जिसकी वजह से वो अब मुझे अटैक करने के लिए अब और भी ज्यादा ओपनिंग नहीं दे रहा है। अभी वो जो मोस्टर होता है वो रुक जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो भी रुक जाता है। हम देखते हो जो मोस्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हवा को अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करने लगता है और उस अटैक का नाम होता है डेविल्स पॉइजन ब्रेथ। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है जो ओरोबस है वो तो अपने पॉइजन ब्रेथ स्किल का यूज कर रहा है। बहुत सारे हवा को अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करने के बाद ये अपने पावरफुल पॉइजन मिस्ट को चारों तरफ फैला देगा और यहाँ के पूरे एरिया को अपने पॉइजन मिस्ट से कवर कर लेगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बार बार भागने की वजह से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका है। ओरोबस का जो पॉइजन ब्रेथ है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर लेता है। सेली ने कहा था कि ये अपने पॉइजन ब्रेथ का यूज करेगा तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा इसके साथ फाइट करना, लेकिन ये जो स्किल है इस स्किल का भी एक सोल्यूशन है। फिर जो सेली होती है वो सामने आती है और अपने पास से एक थैली निकाल के उस मोस्टर की ओर फेंक देती है। लेकिन वो जो मोस्टर होता है वो जैसे ही देखता है कि एक थैली उसकी ओर आ रहा है तो वो अपने पंजे की मदद से उस थैली के चित्रे चित्रे कर देता है। जैसे ही वो थैली फटता है तो उससे बहुत ही ज्यादा पाउडर निकलता है, जिसे देखने के बाद वो जो मोस्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो सेली होती है वो चिल्लाते हुए क्रोमी से कहती है क्रोमी जल्दी करो और अपने नाक को बंद कर लो। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। हम देखते हैं जैसे ही वो मोस्टर उस पाउडर को सूंघ लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा तेज तेज खांसी करने लगता है। वो इतना तेज तेज खांसी करता है कि वो अपने गर्दन को पकड़ के बैठ जाता है। जो सेली होती है वो अपने मन में कहती है ये जो पाउडर है ये एक टॉक्सिक मशरूम से बना है। यहाँ तक कि भले ही ये मोस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है फिर भी इतने ज्यादा अमाउंट में पाउडर को यूज करने की वजह से इसका जो गला है वो जरूर से ही यूजलेस हो जाएगा। और तो और यहाँ तक कि ये अपनी आंख और नाक को यूज नहीं कर पाएगा, तो यही हमारा सबसे अच्छा चांस है इसके ऊपर अटैक करने का। क्रोमी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसके ऊपर अपने स्पेल स्टोन का यूज कर रही हूँ तो इसलिए तुम थोड़ा सा दूर रहना। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो अपने स्पेल स्टोन को उस मोस्टर की ओर फेंक देती है और जैसे ही वो स्पेल स्टोन उस मोस्टर के पास जाके गिरता है उस मोस्टर का जो पूंछ होता है वो उसको बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगता है। फिर हमें बताते हैं कि जो ओरोबस का टेल है वो सभी लिविंग थिंग्स के हीट को हर डायरेक्शन से सेंस कर सकता है। हालांकि इसका भी एक वीक पॉइंट है, अगर तुम किसी तरह से सेम लेवल की हीट को प्रोड्यूस कर लेते हो तो इसका जो पूंछ है वो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। जो ओरोबस है वो काफी ज्यादा गुस्से में है और तो और हमने इसकी पूंछ को पूरी तरह से पैरालाइज भी कर दिया है और तो और हमने इसको बहुत ही ज्यादा तंग भी
कर दिया है, जिसकी वजह से ये जरूर से ही इस ट्रैप में फंस जाएगा। तभी हम देखते हैं उसका जो पूंछ होता है वो तेजी से चिल्लाने लगता है, और उसके बाद हम देखते हैं जो ओरोबस होता है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद जो सेली होती है वो अपने मन में कहती है, अगर हम ओरोबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक छोटा सा क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। जो ओरोबस है वो पहले ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और इसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आके कोई ना कोई लापरवाही कर देगा। और जैसा सेली ने सोचा हुआ होता है वैसा ही होता है। जो ओरोबस होता है वो उस पत्थर के ऊपर ही अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो ओरोबस के पैर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, जो क्रोमी है उसने पहले ही उसके पैर को बहुत ही ज्यादा जख्मी करके रखा है, तो इसलिए मैं भी उसके पैर के ऊपर ही अटैक करूंगी। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और ओरोबस के पैर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करती है और उसके पैर को और भी ज्यादा जख्मी कर देती है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि भागते हुए आता है और रुकते हुए ओरोबस के पैर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, सेली के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो ओरोबस के पैर को काट सके। अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो हम स्वॉर्ड की मदद से उसके पैर को नहीं काट सकते। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ओरोबस की ओर जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं भी देखता हूँ कि जो ओरोबस है वो मेरे शेप शिफ्टर वाले नोकीले दांतों को झेल पाता है या नहीं। और तो और अगर मैं अपने शेप शिफ्टर वाले पंजों को ना यूज करके शेप शिफ्टर वाले दांतों को यूज करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर सेली को मेरे मोस्टर फॉर्म के बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो ओरोबस के पैर के ऊपर अपने दांत से बहुत ही ज्यादा जोरों का बाइट करता है और अपने दांत का पूरा जोर लगाते हुए वो उसके पैर का बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मांस निकाल लेता है। और जैसे ही ये ओरोबस देखता है तो वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। जो क्रोमी होता है वो जैसे ही उसके पैर के मांस को निकाल लेता है तो वो तेजी के साथ हट जाता है और जो ओरोबस होता है वो जमीन के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए क्रोमी से कहती है, हमने ये कर दिया, हमने फाइनली ओरोबस की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को छीन लिया है जो कि उसका स्पीड था। जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, हमने इतने ज्यादा पावरफुल मोस्टर को इस हालत में कर दिया है, ये सभी चीजें बस सेली की टैक्टिक्स की वजह से ही हो पाया है। हमने ओरोबस के पावरफुल ब्रेथ अटैक को भी ले लिया है और इसके जो 5 सेंसेस थे उसको भी पूरी तरह से यूजलेस कर दिया है। और तो और अब हमने इससे इसकी स्पीड को भी ले लिया है, अब बस हमें इसे जल्दी से खत्म करना बाकी है। और हम फिर देखते हैं जो सेली और क्रोमी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जो ओरोबस होता है वो उन दोनों को कुछ नहीं कर पा रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये मोस्टर कितना ही ज्यादा सख्त क्यों ना है, अगर हम इसके ऊपर बार बार अटैक करते रहे तो ये मोस्टर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी जब क्रोमी साइड की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसके पैर की ओर देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, इस ओरोबस मोस्टर के पास तो रीजनरेशन स्किल भी है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।